एक बार ना एक सांप होता है। वो आग में जल रहा होता है तो उधर से एक आदमी गुजरता है और उस सांप को आग से बाहर निकालने लगता है। तो सांप उस आदमी को डस लेता है और वो आदमी दर्द से कराहने लगता है। फिर वो सांप जैसे ही आदमी को डसता है, आदमी का हाथ से सांप छूट जाता है और वो फिर उस आग में गिर जाता है। तो आदमी फिर उठ कर के कहीं से एक डंडा ढूंढ के फिर लेके आता है, फिर उस सांप को आग से बाहर निकालता है। ये सारा काम होता हुआ एक आदमी देख रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो हो रही थी वो पास में खड़ा हुआ एक आदमी देख रहा था। उसने पूछा कि तुम्हें सांप ने डसा, फिर भी तुमने उसको क्यों बचाया? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा, साथ ले जाइएगा। उसने कहा सांप की तो फितरत ही है डसना। अगर वो सांप होकर के, जानवर होकर के अपनी फितरत नहीं छोड़ सकता, तो मैं इंसान होकर के बचाने की फितरत क्यों छोड़ दूँ? सीधी सी बात है कि किसी के लिए अपने स्वभाव को, अपने धर्म को कभी मत बदलना। कई बार होता है ना कि जब लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो हमको बहुत बुरा फील होता है। तो हम भी सोचते हैं कि उसने मेरे साथ जैसा किया है वैसा मैं भी उसके साथ करूँगा। लेकिन यहीं पे हमें ये सांप वाली कहानी याद रखनी है कि अगर वो अपनी जानवर होकर के फितरत नहीं छोड़ रहा है डसने की, तो क्या हम इंसान होकर के अपनी फितरत छोड़ दें भला करने की? अरे सामने वाले के पास में जो है, उसके मन में जैसी भावनाएं हैं, उसका जैसा नेचर है, वो वैसा ही तो आपके साथ व्यवहार करेगा ना। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? किसी दुकान पे अगर फल ही है और आप वहाँ पे जाकर राशन लेने लग जाएं, तो क्या फल वाला आपको राशन दे सकता है? नहीं। सेम सिचुएशन सामने वाले पे लागू होती है। तो कभी भी क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के या हीन भावना में आकर के, बदले की भावना में आकर के ये कदम मत उठाना कि आप भी अपने नेचर को छोड़ करके सामने वाले को जैसे का तैसा बर्ताव करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में उसमें कोई फ़र्क